हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। जैसा मैंने बताया था, इस हैंड राइटिंग की कोर्स में टेक्निक्स और उन टेक्निक्स से आपकी हैंड राइटिंग सही होगी। कोई प्रैक्टिस हैंड राइटिंग सही नहीं कर देगा। बुरी प्रैक्टिस करने से तो बैड हैंड राइटिंग हो जाएगी और ज्यादा। सो मुझे अपनी टेक्निक्स पकड़नी है और उन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो ये वीडियो जो है ये फुल ऑफ टेक्निक्स है, पूरा देखिएगा और पूरा फॉलो करिएगा। सबसे पहले हैंड राइटिंग शुरू करने से पहले आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक 4 लाइन की इंग्लिश नोटबुक। 4 लाइन की इंग्लिश नोटबुक होती है ना, ऐसे देखिए, हाँ ये होनी चाहिए। ये नहीं है तो काम नहीं चलेगा। और एक जेल पेन, बॉल पेन नहीं, डॉट पेन नहीं, जेल पेन होना चाहिए जिसमें इंक, मतलब जो मोटी निब का हो, थोड़ा सा जेल हो। जेल आप समझते हैं क्या होता है, मार्केट में बहुत कभी कभी नकली जेल पेन भी मिलते हैं, तो डॉट पेन ही होते हैं, जेल पेन ले लीजिएगा अच्छे से। दो चीजें होनी चाहिए, ये है आपका मटीरियल, ये नहीं है तो काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं एक एक चीज की। सबसे पहले कि बैठना कैसे होता है। देखिए हम लोग कई तरीके से बैठते हैं। सबसे पहले हम बैठने की बात बताते हैं। देखिए जैसे मैंने बैठा हुआ हूं, अब देखेंगे आई एम वेरी स्ट्रेट, सी सिटिंग वेरी वेरी स्ट्रेट, माय हेड, माय नेक, माय बैक टिल माय टेल, एवरीथिंग इज स्ट्रेट। सो ये मेरा सिटिंग पोस्चर होगा। पहले तो हम ऐसे बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। बहुत से लोग ऐसे बैठते हैं। वी विल सिट लाइक दिस and I'll be a little lean towards the table, थोड़ा सा झुक जाएंगे टेबल की तरफ। बट ऐसे नहीं होगा हम ऐसे बैठे, नो, I'll be a little lean towards table। अब ये टेबल कितनी ऊंची होनी चाहिए, इतनी 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 कितनी। कभी देखेंगे बच्चे बहुत झुक के लेटते हैं, कभी ऐसे लेटते हैं। कितनी होनी चाहिए, नेवल होती है ना, मेरी तोंदी नाभि उससे 2 इंच ऊपर, जैसे कि परफेक्ट हाइट होनी चाहिए। हाइट परफेक्ट नहीं है, बात नहीं बनेगी। अब मेरे पास पेन कैसा होना चाहिए, जेल। लेकिन अब पेन पकड़ेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। पेन कैसे पकड़ेंगे, पेन के ऊपर कभी भी कैप नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरे पास ये निब पेन है ना। निब पेन से फिर हैंड राइटिंग की बात ही कुछ और होती है। मैं निब पेन यूज करता हूँ, आप जेल यूज करिए, निब यूज करिए। निब एक्चुअली टूट जाती है बहुत जल्दी, तो निब नहीं यूज करिए, जेल यूज करिए। डॉट नहीं कभी यूज करिएगा। सो पेन की मैंने कैप खोली, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। दिस इज हैंड राइटिंग आपकी अच्छी कभी नहीं होगी। इसको हटा के रखिए अलग। अब इस पिन को कैसे पकड़ना है, कहां से पकड़ना है सबसे पहले, तो देखिए इसका पॉइंट को अपनी फिंगर पे रखिए, पहले यहां पर, ये इस जगह पे रखिए और इसको नाप लीजिए। मेजर किया आपने, जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां पर अपनी ये 3 फिंगर लाइए और इसको ऐसे पकड़िए। कैसे, ठीक है ना, 3 फिंगर से। ये दोनों फिंगर्स खाली, 3 फिंगर से अपने पकड़ा। और पकड़ते समय क्या ध्यान रखेंगे, ये ओ बनना चाहिए। अब ऐसे पकड़ेंगे, देखो ओ बन रहा है, नहीं बन रहा है। ऐसे पकड़ेंगे, ओ बन रहा है, नहीं, देखिए ओ बन गया ना, ओ बनना है। अब ये कठिन है, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे लिखते हो सकता है पता नहीं कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, तो भाई ओ बनाना है। कठिन है, शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, करते रहिए। हैंडराइटिंग तभी अच्छी होगी जब आप ध्यान देंगे। एक और चीज, ये जो फिंगर है ना, ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इसका प्रेशर नहीं होगा। कभी भी ना बहुत प्रेशर से लिखते हैं। सो जब प्रेशर से लिखेंगे, क्योंकि ना पहला जब लिखना शुरू करते हैं नया नया, सो मेरे ब्रेन को मुझे बार बार मैसेज देना पड़ता है। ब्रेन बार बार हाथ को मैसेज देता है कि नहीं हैंडराइटिंग से लिखो, और हमारी पुरानी हैंडराइटिंग बार बार जो इनकॉन्शियस ब्रेन है वो मैसेज देता है वैसे लिखो। तो हमको बार बार चूंकि प्रेशर देना पड़ता है ऐसे लिखने के लिए, तो मेरी फिंगर्स पे भी प्रेशर जाता है, हमें पता नहीं चलता, चला जाता है। अगर प्रेशर गया, हैंडराइटिंग खराब होगी। सो मुझे प्रेशर नहीं देना, ये बिल्कुल हैंड रिलीज रखना। ये तो हो गया हमारा पेंसिल पकड़ने का तरीका। देखिए, और लिखना हमको जेल पेन से ही, छोटे अगर बच्चे हैं तो हमको पेंसिल से लिखना है। 4 लाइन की नोटबुक में लिखना है और बहुत धीरे लिखना है। देखिए अगर तेज लिखा हैंडराइटिंग सही नहीं होगी। अगर मैंने बोला है किसी चीज को 5 सेकंड्स में लिखना, तो 5 सेकंड्स में लिखेंगे। मैंने बोला अगर किसी चीज को 30 सेकंड्स में लिखना, तो 30 सेकंड्स में ही लिखेंगे। अब आप बोलोगे एक बात बताइए, इतनी धीमे लिखाएंगे तो हम क्लास में क्या करेंगे। आप क्लास में किसी भी बच्चे से तेज लिख लेंगे, विश्वास मानिए। अपने टीचर से तेज, किसी भी बच्चे से तेज। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो किसी से भी तेज लिख पाएंगे, लेकिन शुरू में जो तेज चलेंगे वो गिरेंगे। स्लो एंड स्टडी। एक और चीज, अंत आते आते हम आपको 2 लाइन्स पे और बिना किसी लाइन वाले प्लेन पेपर पे, A4 शीट पे लिखना सिखा देंगे, और बहुत तेज, लेकिन शुरुआत धीमे से होगी। अब आखिरी बात कि नोटबुक पकड़ते कैसे, मतलब रखते कैसे, सो सॉरी, पेन कैसे पकड़ते हैं, नोटबुक कैसे रखते हैं। तो देखिए मेरी नोटबुक, इसको मैंने खोला। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे रखेंगे, लिखेंगे। कुछ बच्चे इसको ऐसे रखेंगे, लिखेंगे। कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे। परफेक्ट क्या है, तो देखिए बहुत सीधी सी चीज है। तो इस नोटबुक को ऐसे लेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे। देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे और अपनी नाक की सीध में रखेंगे। देखिए ये मिल गया ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस पेज का, और इसको नीचे लाके रख देंगे। दिस इज द परफेक्ट। ये और ये, दिस पॉइंट एंड माय नोज इन स्ट्रेट, करेक्ट। और ये हाथ हमेशा यहां पर। इट विल हेल्प माय नोटबुक नॉट टू मूव, वरना मूव होगी नोटबुक। ये यहां नाक की सीध में एंड पेन से लिखना शुरू।
ग्रेट। जैसा मैंने पहले बताया था वीडियो में, स्लैंट हम लोग 75 डिग्री पे बनाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, 75 डिग्रीज पे ही स्लैंट बनाएंगे। सो हमने आज बात किया मटेरियल हमको क्या चाहिए, हमको अपनी ये नोटबुक चाहिए 4 लाइन की, एक जेल पेन चाहिए, बैठेंगे कैसे, पेन कैसे होल्ड करेंगे और ये कैसे करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हैंड राइटिंग आपकी जो है ना अभी, उसको भी आप अभी भी अच्छा कर सकते हैं बिना मेरे कोई वीडियो देखिए। अगर आप केवल 4 काम करें, क्या देखिए, कंप्यूटर पे वर्ड पे आपने कभी टाइप किया होगा ना, आप देखते होंगे कि वर्ड पे आपने टाइप किया कि 12 फॉन्ट में मुझे लिखना है, 14 फॉन्ट में लिखना है, तो देखेंगे सारे के सारे लेटर 14 फॉन्ट्स में आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई 14 में आ गया और कोई 12 फॉन्ट में आ गया, कोई 16 फॉन्ट में चला गया, ऐसे नहीं होता ना। अगर आप इटैलिक कर देंगे तो सारे इटैलिक हो जाएंगे और सारे के सारे उतने ही टर्न होंगे। अगर आप 2 लाइन के बीच की स्पेसिंग 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, तो फिर सारी लाइंस में उतनी स्पेस होगी। तो क्या हुआ, बात मैंने क्या की, एक मुझे सेम साइज रखना है, दूसरा मुझे सेम स्लैंट रखना है और तीसरा मुझे सेम गैप रखना है। देखिए मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूं, जैसे मैंने बुक कोई भी XY से, देखिए इसमें जो अल्फाबेट्स बने सब स्ट्रेट बन रहे हैं, 90 डिग्री पे बन रहे हैं ना। तो फिर क्या मुझे सारे स्ट्रेट बनाने हैं, अगर मैंने स्लैंट बनाया तो मुझे सारे स्लैंट बनाने, आपको 75 डिग्री में बनाने। देखिए सेम गैप है सबके अंदर, ऐसा तो नहीं है इसके और इसके बीच में ज्यादा गैप है और इसके बीच में कम गैप है, नहीं होता, सबके में बराबर गैप है। दूसरा देखिए हर लाइन के बीच में बराबर का गैप है, करेक्ट। सो हमको इस बातों का ध्यान रखना है जो मैंने वीडियो में बताया, और आप मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होने वाली है जैसे आपने कभी सोची भी नहीं थी। 11 दिन 11 घंटे और आपकी पुरानी हैंडराइटिंग 9-2-11। मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होने वाली है। और स्कूल में सब पूछेंगे या आपके ऑफिस में सब पूछेंगे ये क्या हो गया भाई। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।